नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर। 1937 ईस्वी में रचित निराला की तोड़ती पत्थर कविता अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। कवि निराला का व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही एवं क्रांतिकारी विचारधारा से संपृक्त रहा है। सामाजिक विषमता, शोषितों की पीड़ा और व्यथा ने उन्हें अत्यंत ही क्षुब्ध और व्यथित किया है। फलतः उनकी कई रचनाओं में शोषितों एवं दलित मानवता के प्रति करुणा का स्वर प्रस्फुटित हुआ है। साथ ही सामाजिक विषमता एवं शोषण के प्रति उनका विद्रोह और आक्रोश प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कविता में समाज की उस भयंकर विषमता को देखकर कवि हृदय की वेदना फूट पड़ी है, जिसमें कुछ लोग तो आलीशान भवनों में ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपना पेट तक नहीं भर पाते। इसी सामाजिक विषमता ने उस पत्थर तोड़ने वाली श्रमिक युवती के जीवन की करुण गाथा को काव्य रूप देने के लिए कवि को बाध्य किया है, जो इलाहाबाद के पथ पर प्रचंड गर्मी में भी पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। यह श्रमिक बाला एक विशेष पात्र नहीं, अपितु प्रतीक है दलित वर्ग की, उसकी विवशता की। कवि की वेदना कविता की निम्न पंक्तियों में फूट पड़ी है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। कवि की नज़र इलाहाबाद के पथ पर भरी दोपहर की तपती हुई धूप में पत्थर तोड़ती हुई श्रमिक युवती पर पड़ती है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह पत्थरों पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज में व्याप्त वैषम्य और इस वैषम्य की व्यवस्था पर प्रहार कर रही हो। कविता का शीर्षक मानो स्वतः इस तथ्य की व्यंजना कर रहा है। संवेदनशील कवि का हृदय उस श्रमिक बाला की दशा देखकर करुणा से भर उठता है। वह जिस स्थान पर बैठकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, वहां पर न तो कोई छायादार पेड़ है और न ही अन्य कोई छाया का साधन। सूर्य के प्रचंड ताप से दग्ध श्याम रंग के शरीर वाली वह नव युवती अपनी आंखों को नीचे की ओर झुकाए हुए तल्लीनता के साथ बड़े और भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ने के कार्य में लगातार संलग्न है। उसके सामने चार दीवारी से घिरा ऊंचा और विशाल भवन है, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्षों की पंक्तियां सजी हुई हैं। इस बिंब के द्वारा कवि ने समाज में फैली हुई आर्थिक विषमता की सशक्त व्यंजना की है। एक ओर समाज में उच्च वर्ग ऐश्वर्यपूर्ण भवनों में निवास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रमिक युवती को सुविधा के नाम पर पेड़ की छाया तक उपलब्ध नहीं है। उस श्रमिक युवती ने भी विवश होकर परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। उसकी चेतना इतनी निष्क्रिय हो गई है कि समाज में व्याप्त इस वर्ग वैषम्य के प्रति प्रतिकार की बात भी उसके जेहन में नहीं आती है। क्योंकि यह कार्य उसकी आजीविका से जुड़ा है, अतः यह कठिन कार्य भी उसे प्रिय हो गया है। गर्मियों के दिन में सूर्य का ताप प्रखर हो रहा था, जिस कारण झुलसाने वाली लू उठ रही थी और पृथ्वी रुई के समान जलती हुई प्रतीत हो रही थी।
चारों तरफ धूल का गुबार सा दिखाई पड़ रहा था। धूल का एक एक कण चिंगारी की तरह जलने लगा था। अब तो दोपहर हो आई है, फिर भी ऐसे असहनीय ताप में भी वह युवती मौन भाव से पत्थर तोड़ने के कठिन काम में लगी हुई है। कवि को अपनी ओर देखते देखकर उसने एक बार उस भवन की ओर देखा। कई प्रकार के भाव मन में उत्पन्न होने के कारण उसके काम का अविराम तार छिन्न हो गया। कवि की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि के उत्तर में उसने जिस भंगिमा से कवि की ओर दृष्टिपात किया, उससे मानो उसकी वेदना और विवशता की पराकाष्ठा प्रकट हुई। उसकी दृष्टि की अव्यक्त पीड़ा कवि को उस अबोध बालक की तरह प्रतीत हुई जो मार खाकर और मार के डर से सहम कर रोना भी भूल जाए। दृष्टि रूपी सितार के माध्यम से विवशता और वेदना को ऐसी मार्मिक ध्वनि में अभिव्यक्ति दी जा सकती है, यह आज से पूर्व कवि को ज्ञात नहीं था। ऐसी झंकार उसने आज तक नहीं सुनी थी। एक क्षण तक वह उसी दृष्टि से कवि को देखती रही, फिर वह सुघर युवती कांप उठी। अपनी विवशता किसी अपरिचित के सामने प्रकट हो जाने अथवा कार्य का अविराम तार छिन्न हो जाने के कारण भावावेश में उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर पड़ी। इसके बाद वह पुनः मौन भाव से अपने काम में लग गई। उसकी इस मुद्रा में भी कवि को स्पष्ट रूप से ध्वनित हुआ, मैं तोड़ती पत्थर। कविता के अंत में मैं तोड़ती पत्थर को दोहराने में मानो कुछ विशेष व्यंजना है। पत्थर जैसे कठोर पदार्थ को तोड़ने वाली उस युवती में मानो पत्थर हृदय को भी भग्न करने की शक्ति निहित है। निराला की उक्त कविता को यथार्थवाद के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था कहा जा सकता है। यहाँ निराला श्रमिक युवती के बिंब में शोषित भारतीय जनता के हताशापूर्ण अभावों एवं दुख को देखते हैं। कविता में श्रमिक युवती के कर्म का चित्रण इस रूप में किया गया है कि जिससे उसके जीवन की कठिनाइयों पर प्रकाश पड़ सके। वैभव की तुलना में परिश्रम का यह जीवन और भी अधिक भयावह प्रतीत होता है। यह श्रम और मेहनत का सम्मान नहीं बल्कि दुरुपयोग है। इससे जहाँ हमें एक व्यक्ति की विवशता का आभास मिलता है, वहीं दूसरे व्यक्ति की हृदयहीनता का। यद्यपि उस व्यक्ति को हम कविता में देख नहीं पाते। पूरी कविता में शब्दतः साम्यवाद का उल्लेख नहीं है, किंतु सामाजिक विषमता की गूढ़ व्यंजना है। उच्च वर्ग की सुख सुविधा के लिए पिस रहे शोषित वर्ग के प्रति कवि की संवेदना फूट पड़ी है। साथ ही शोषक वर्ग के प्रति गहरा आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। कविता की संपूर्ण भाषात्मक एवं बिंबात्मक संरचना उसके मूल भाव को उभारने में सहायक है। छोटी छोटी पंक्तियां कथात्मक ढंग कविता के मूल कथ्य के अनुरूप वातावरण उत्पन्न करते हैं। साथ ही वह तोड़ती पत्थर पंक्ति के दोहराए जाने से कविता की तीव्रता और प्रभावक शक्ति बढ़ जाती है। धन्यवाद।